नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म विज्ञान पर। मैं हूं कीर्ति राजपूत और आज का हमारा विषय है शुभ कार्यों में कलाई पर क्यों बांधा जाता है कलावा। जाने इसके वैज्ञानिक कारण। किसी भी शुभ कार्य से पहले या कोई भी पूजा करने से पहले तिलक किया जाता है और हाथों पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। फिर पूजा शुरू की जाती है। धार्मिक अनुष्ठान हो या पूजा पाठ या कोई मांगलिक कार्य हो या देवों की आराधना, सभी शुभ कार्यों में हाथ की कलाई पर लाल धागा यानी मौली, जिसे हम कलावा भी कहते हैं, परंपरा है बांधने की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मौली यानी कलावा क्यों बांधा जाता है? आखिर इसकी वजह क्या है? बता दें कि कलावा बांधने की परंपरा तब से चली आ रही है जब से महान दानवीरों में अग्रणी महाराज बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षा कवच के रूप में भी शरीर पर बांधा जाता है। कलावा यानी रक्षा सूत्र बांधने के वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों महत्व हैं। आइए जानते हैं। वैदिक परंपरा का हिस्सा है। बताया जाता है कि इंद्र जब वृतासुर से युद्ध करने जा रहे थे, तब इंद्राणी शची ने इंद्र की दाहिनी भुजा पर रक्षा कवच के रूप में कलावा बांध दिया था और इंद्र इस युद्ध में विजयी हुए। उसके बाद से ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। वहीं इसके अनुष्ठान की बाधाएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में ऐसा मत भी है कि कलावा बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की अनुकंपा से रक्षा बल मिलता है और शिव दुर्गुणों का विनाश करते हैं। रक्षा सूत्र का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि असुरों के दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षा बंधन का भी प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था। मौली का अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। मौली का तात्पर्य सिर से भी है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध है। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। जानते हैं किस हाथ में बांधी जाती है मौली। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के दाएं यानी कि राइट हैंड में और विवाहित महिलाओं के बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस हाथ में कलावा या मौली बांधे उसकी मुट्ठी बंधी हो और दूसरा हाथ सिर पर हो। इस पुण्य कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व स्वीकार करने का भाव रखा जाए। पूजा करते समय नए वस्त्र पहनकर मौली हाथ में धारण अवश्य करना चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल धर्म विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर।